अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी का मज़ेदार मलीदा, जो कि बहुत टेस्टी होता है और जायके में भी बहुत अच्छा होता है। ये सर्दियों की सौगात है क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली रात में अगर खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। जैसे कि आप लोग रात को मूंगफली वगैरह खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है रज़ाई में घुस के और फिर मूंगफली जेना खा रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर आप खाने के बाद इसको खाएं तो बहुत ही टेस्टी होता है ये और मज़ेदार भी होता है और ये ग़िज़ायत से भरपूर होता है। इसमें जो है ऐसी कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है और इसके इस्तेमाल से आपके हार्ट अटैक और फालिज के ख़तरे को भी ये कम करता है। इसमें जो है पोटाशियम, फाइबर, मैग्नीशियम और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह भी होती है जो कि आपको वज़न में कम करने में मदद देती है। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपको पता है कि शुरू में जब हमारी अम्मी इसको जो है बनाती थी तो अल्लाह बख्शे हमारे भाई कहते थे कि ये क्या आपने सीमेंट के लड्डू बना के रख दिए, लेकिन अम्मी ने कहा कि आप खा के तो देखो। जब खाया तो हम भी नहीं खाते थे, तो फिर हम दोनों बहन भाई जो हैं इसको शौक़ से खाते हैं क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ मीठा खाया ही जाता है शौक़ से। तो आज इसकी वीडियो हम बताएंगे, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मलीदा बनाने के लिए मैंने जो है 2 चम्मच चारों मगज़ लिए हैं, 2 चम्मच तिल लिया है और 1 चम्मच जो है पिसा हुआ खोपरा, और फिर उसके साथ ही मैंने जो है ये 1 पाव जो है बाजरे का आटा लिया है। इसको मैंने छान के रख लिया है। अब इसमें जो है मैं ये सारी चीज़ें डालूँगी। ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और चीनी अभी नहीं डाली है क्योंकि मुझे इसकी रोटी पकानी है। अब मैं इसका आटा गूँथूँगी। ये देखें, अब जब ये आटा गूँथ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसके पेड़े बनाऊँगी और पेड़े बनाने के बाद फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। ये देखिए मैंने इसका आटा गूँथ लिया है। आप देख रहे हैं कि ये रखा हुआ है। इसकी रोटी पकाना भी बहुत मुश्किल है और आटा भी बहुत मुश्किल से गूँथता है। उसके बाद इस आटे के जो है मैंने 3 पेड़े बनाए हैं और जो है अब मैं इसको जो है बेलूँगी। और ये देखिए मैंने अब इसको बेल के तैयार कर लिया है। अब मैं जो है तीनों मैंने एक इसी तरह बेल के रख लिया। उसके बाद फिर मैं अब तवे में डाल के इसको सेकूँगी। ये देखें, अब मैंने तवे में इसको डाल के फैलाया है। अब जब ये एक साइड से हो जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। अभी थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने थोड़ी सी आंच को तेज़ किया हुआ है ताकि तवा गरम हो और रोटी चिपके ना। ये देखिए, अब ये देखें आराम से अब हम इसको पलट देंगे क्योंकि आराम से नीचे से सिक चुकी है थोड़ी। ये देखिए, इसी तरीके से मैं तीनों रोटियों को सेक के जो है उतार लूँगी। ये देखें, बहुत मुश्किल होता है मकई और बाजरे की रोटी बनाना, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं कैसे कर लेती हूँ क्योंकि अम्मी की वजह से ही करना पड़ता है। हमारी अम्मी शौक़ से खाती हैं बाजरे की और बेसन की रोटी। मकई तो खैर नहीं खाते हम लोग, लेकिन बाजरे की और बेसन की रोटी हम लोग खाते हैं। अच्छा देखिए, ये 3 रोटियाँ मैंने जो है तैयार कर ली है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इन तीनों को मैं क्या करूँगी, इन तीनों को जो है अच्छे तरीके से जो है ना बारीक जो है ना तोड़ लूँगी ताकि वो हो जाए। कि तोड़ के मैंने देखिए रख लिया है और उसमें मैंने जो है 1 चम्मच के करीब जो है देसी घी डाला है ताकि उसकी खुशबू जो है उसमें और अच्छा सौंधापन जिसे कहते हैं वो आए। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर ये हमारा मलीदा तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये मलीदा हमारा तैयार होने वाला है।
अच्छा, कुछ मैं ये जो है इसका मैं आधा जो है मलीदा निकाल लूँगी और आधा जो है मैं लड्डू की शक्ल में तैयार करूँगी। अभी देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद जो है मैं कुछ के लड्डू बनाऊँगी और कुछ को ऐसे ही मलीदा जो है सॉरी बना के छोड़ दूँगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप, मैं अब इसके ये लड्डू बना रही हूँ। अब एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हूँ, एक हाथ से लड्डू बना रही हूँ, तो ऐसे ही दिखेगा। फिर ये देखिए मैंने लड्डू बनाया है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि आधा का मैं लड्डू बनाऊंगी और आधा में ऐसे ही मलीदा, दोनों। फिर दोनों चीज़ जब तैयार होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये सर्दियों में बहुत मज़े के होते हैं और सर्दियों में खाने का इसका लुत्फ़ ही अलग होता है। ख़ास तौर से इसको रात में अगर आप खाएं तो बहुत मज़ा देते हैं, बहुत मज़े का और जायकेदार होते हैं। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है और सर्दियों में इसको ज़्यादातर बनाया जाता है। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू तैयार हुए हैं। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी की कितनी अच्छी है कि आपको एक एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि मतलब मैंने जो इसमें तिल भी डाला है, चारों मगज़ भी डाला है, वो सब इसमें जो है देखिए दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा मैंने मेवा भी डाल दिया था। ये देखिए बिल्कुल खस्ता, मज़ेदार और टेस्टी ये मलीदा तैयार हुआ है। मलीदा भी है और साथ ही मैंने कुछ के लड्डू भी बनाए हैं, दोनों रेडी हैं। बस अब क्या है, खाने की देर है। ये देखिए, ये मैंने आधा जो है मलीदा निकाल लिया, जो कि आप देख रहे हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा जो है पिस्ता बादाम भी छिड़क दिया था ताकि और टेस्ट इसका अच्छा हो जाए। क्योंकि जब इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, बना रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से बनाए कि खाने में भी मज़ा आए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना आपको, दिल चाह रहा है कि बस सारा खा लो ये। जी, बहुत टेस्टी होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मतलब ये कि इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर आप देखें तो इसमें सारे विटामिन्स और कहना चाहिए कैल्शियम्स और फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। देखिए, कोई भी मौसम की चीज़ है उसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जाते हुए मौसम का कुछ नहीं खाना चाहिए। तो ये देखिए, अब मैंने कुछ के जो मैं आपके सामने लड्डू बना रही थी, तो ये मैंने जो है कुछ लड्डू बना लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से, जो कि अभी हुए मुलायम है। जैसे इनको हवा लगेगी तो ये सख्त हो जाएंगे, मतलब इतने सख्त नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये देखिए इसमें आपका एक एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस लड्डू के अंदर आपने क्या क्या डाला हुआ है। और जब आप इसको खाएंगे तो आपको जो है इसका टेस्ट, इसका जायका बहुत ही अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा खाने में। क्योंकि जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो इस तरह की चीज़ें जो हैं खाने में बहुत मज़ा देती हैं। फ़ायदा तो है इसका, फ़ायदे में कोई शक नहीं कि बाजरे का आटा जो है एक बहुत बेनिफिट है इसके। रोटी के भी लड्डू बनाएं, पूरी बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।